क्या कह रहे थे आप? पहले डॉक्टर को कॉल कर। क्या हुआ? मैं ये कॉल इम्पोर्टेंट है, मुझे कॉल उठाना। अरे पर ऐसा क्या देखा इन्होंने फोन पर कि एकदम से परेशान हो गए? हेलो, ये कौन हो तुम और मोहिनी को इस तरह बांध कर क्यों रखा है तुमने? क्या चाहिए तुम्हें? अरे पैसे के अलावा और तू क्या देगा रे शाणे? तेरे से पैसा मांगा था, तू ये लड़की को भेजा, वो भी खाली हाथ। तेरे को क्या लगा ये पिद्दी से लड़की बचा लेगी तेरे को? हाँ क्या? अरे मैंने लड़की को नहीं भेजा था और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने पैसे मांगे थे। अबे वो शाणे ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का, क्या एड़ा बन के पेड़ा खाएगा तू? क्या लगता है बे तेरे को? तेरा और इस लड़की का मस्त मस्त फोटो की आरती उतारने के लिए निकाला मैंने। एक सेकंड, मोनी और मेरी पिक्चर्स तुमने खींचे थे? नहीं रे, डाउनलोड की थी। कैसा फालतू सवाल पूछता रहे। अभी सुन, तेरे को इस लड़की को और अपनी इज्जत को बचाने का है तो 1 घंटे में 10 करोड़ लेके आरे में जो खंडर है वहां पहुंच जाने का। क्या? नहीं तो तेरी फोटो को इंटरनेट पर और इस लड़की को वर्क में अपलोड कर दूंगा। फिर झाड़ते रहना अपनी शान बट्टे। देखो ऐसा कुछ मत करो। मैं काट दिया? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अच्छी एक्टिंग की ना मैंने। हाँ, बहुत अच्छी। मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि तुम सिंगर से अच्छी तो एक्ट्रेस हो, तभी तो मेरे साथ हो तुम। अब बस आर्यमन यहाँ जल्दी आ जाए, फिर उसे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं बेचारी हूँ, हालत की मारी हूँ, और फिर हम चलेंगे अपनी आखिरी चाल। चलो अब तैयारी करते हैं आर्यमन द ग्रेट की आने की स्वागत की। अच्छा सुनो, तुम जान तो नहीं लोगे मेरी उस बचपन की दोस्त नताशा के चक्कर में? क्यों? डर लग रहा है या जलन हो रही है? थोड़ा थोड़ा दोनों। अरे बेबी, तुम तो खुद मेरी जान हो, तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? कोई है यहाँ पे? एड्रेस तो इसी जगह का दिया था मुझे। आर्यमन, मोहिनी तुम ठीक हो? हाँ? आप चले जाइए यहाँ से। इन लोगों की बातों में मत आना। अगर आपको मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज चले जाइए आप। ये क्या बोलता है बंटा लोग? इस लड़की की बात मानेगा और यहाँ से फुट लेगा या इसको बचाने के लिए कुछ करेगा? मुझे लगता है वो लड़की को बचाने जरूर आएगा। सही जवाब। हाँ, बचाएगा तभी तो इसकी खुद की इज्जत बचेगी। सही बोला ना आर्यमन? देखो जितने पैसे तुमने मांगे थे उतने पैसे लाया हूँ मैं। पैसे ले लो और मोहिनी को जाने दो। और हाँ, वो फोटोग्राफ्स और उसके सोर्स दोनों मुझे दे देना प्लीज। शमाइला, मोहिनी को जाने दूं? अरे कहीं इसको अपनी गलती से प्यार व्यार तो नहीं हो गया भाई? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ ना, पैसे ले लो, मोहिनी का हाथ खोलो और जाने दो उसे। अब करी ना तूने काम की बात। पकड़ इसको। ये रही पेन ड्राइव, इसमें सारी फोटोज है। तुम बैग आगे दो, मैं पेन ड्राइव आगे देता हूँ। नहीं, इनकी बातों पर विश्वास मत करो आर्यमन। पहले फुटेज चेक करो, उसके बाद ही पैसे देना। ए शानी, लगता है ये होशियार इंडिया ज्यादा दिखती है, लेकिन मेरी जान, टीवी और असल दुनिया में फर्क होता है। What the hell? एक और चीज सुन लो। मोहिनी के हाथ खोलो और उसको मेरे पास भेजो। मैं बैग तुम्हें दे दूंगा, फिर उसके बाद पेन ड्राइव दे देना। इज दैट ओके? ये लड़का शाना है, खोलो इसको। तोहफा कबूल करो जापना।
मोहिनी, मोहिनी। बे शाणे, पुलिस को बुला तू। देखो मेरी बात का भरोसा करो, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, सच कह रहा हूँ मैं। शाणपंती करेगा, सबक सिखा रहे साले को। ज्यादा ड्रामा करेगा तू। मोहिनी तुम ठीक हो? वो पुलिस आ गई होगी, हमको हेल्प मिलेगी। प्लीज यहाँ से चलिए, प्लीज। हम पुलिस तक बात नहीं पहुँचा सकते। क्यों? अगर पुलिस तक बात चली गई तो बात घर तक चली जाएगी। देखो पुलिस, और फिर हम घर वालों को क्या बताएंगे इस बारे में? पुलिस हमारी हेल्प कर सकती है। What do you say? और पुलिस घर पर बात बता देगी, हम ये नहीं होने दे सकते। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। Yeah, okay, relax, okay? Just stay. कृष्णा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हो गया? ठीक हूँ, बस बहुत दर्द हो रहा है। पेट में अचानक क्रैम्प्स आने लगे। अंशु ऑफिस गए हैं और माँ और दादी सत्संग में। तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलोगे क्या? हाँ चलते हैं ना, मैं पर्स लेकर आती हूँ, रुको। बहुत लकी है ये, गोली छू कर निकली है बस स्टिल सेफ्टी के लिए हमें इनका सीटी स्कैन और सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि अंदर कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। मैं नर्स को भेजती हूँ, वो इन्हें सोनोग्राफी रूम ले जाएगी। तुम उन लोगों के पास पहुंची कैसे? मुझे गुंडों का कॉल आया था पैसों के लिए। मैंने सोचा उसकी बताई जगह पर जाकर उससे नेगोशिएट कर लूंगी। मैंने उसे ये भी बोला कि मैं लंदन पहुंचकर उसके पैसे भिजवा दूंगी, पर वो नहीं माना। उसने मुझे पकड़ लिया और आपको कॉल लगा दिया। तुम सच में थोड़ी सी पागल हो गया। अरे गुंडों के साथ कौन नेगोशिएट करता है? मुझे कॉल क्यों नहीं किया तुमने? कैसे कॉल करती? धीरे बोलो। कैसे कॉल करती मैं आपको? आपने मुझ पे कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कॉल कैसे करती आपको? और मैंने सोचा मैं ही इस प्रॉब्लम से अकेले लड़ती हूँ और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया ताकि बात कृष्णा दीदी तक ना पहुंचे। मैंने बेकार में ही मोहिनी पर शक किया है। शायद इसने जो भी कहा था वो सच ही कहा था। मैडम आप सोनोग्राफी के लिए चलिए। शुक्र है कि तुम और बेबी दोनों ठीक हो, मैं तो घबरा ही गई थी तुम्हारा दर्द देख के। जल्दी से सोनोग्राफी हो जाए, उसके बाद तसल्ली हो जाएगी कि सब ठीक है। कृष्णा, इस बारे में घर पर मत बताना प्लीज। कल गोद भराई है, सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले सोनोग्राफी करवा लेते हैं। How are you? ठीक है ये? Congratulations, खुशखबरी है। मतलब ये ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। That's good to know. गोली सिर्फ छू के निकली थी, तो गोली की वजह से अंदर कोई डैमेज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनका बच्चा बिल्कुल सेफ है। क्या? हाँ, ये माँ बनने वाली है। मोहिनी माँ बनने वाली है?
डैम इट, ये कहाँ से आ गई? इससे अगर आर्यमन ने अभी सच बता दिया तो ये मुझे कभी घर में वापस नहीं आने देगी और मैं कभी आर्यमन को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा पाऊंगी और ना ही सिर से शादी कर पाऊंगी। मुझे मेरा ये प्लान सक्सेसफुल करना है तो बहुत जरूरी है कि मैं हर पल आर्यमन के सामने रहूं और हमारे बीच जो हुआ उसे याद दिलाती रहूं। तुम प्रेग्नेंट हो? आप जानती हैं इन्हें? जी, और मैं इन दोनों से अकेले में बात करना चाहती हूँ। श्योर। आप लोग यहाँ? और मोहिनी, तुम आर्य भाई के साथ क्या कर रही हो? और तुम इतने दिन कहाँ थी? ईशा, तुम इन सब के बारे में चिंता मत करो। तुम जाओ अंदर सोनोग्राफी करवाओ, मैं बात करती हूँ इनसे। सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? किसका बच्चा है ये? और एक मिनट, आर्यमन सर, आप इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तू तो घर छोड़कर चली गई थी ना? और आप कहाँ मिले इससे? आपको अभी पता चला या आपको पहले से पता था? हाँ? अरे चोट कैसे लगी तुम्हें? गोली लग गई। क्या? हाँ, आर्यमन ने आज मेरी जान बचाई है गुंडों से। जान बचाई है गुंडों से? चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? और मुझे समझ में नहीं आता कि कोई तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो वही गुंडों की गैंग है जिनको हमने पकड़वाया था। वो अपना बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा है आर्यमन सर ने देख लिया और मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। और उसी सब के बीच आर्यमन पे उन्होंने गोली चलाई और मैं बीच में आ गई तो मुझे गोली लग गई। आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? दिखाओ। मैं ठीक हूँ कृष्णा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली एक्चुअली मोहिनी को लग गई, मुझे उसने धक्का दे दिया। लकीली ये गोली उसके पेट को छूकर निकल गई। नथिंग सीरियस। शुक्र है द्वारकाधीश। पर ये बच्चा, ये किसका है? मेरे बॉयफ्रेंड का। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एक्स बॉयफ्रेंड। बहुत प्यार करती थी उससे, शादी करना चाहती थी, पर बाद में पता चला वो शादीशुदा है। इसीलिए मैंने हमारा रिश्ता तोड़ दिया और शायद मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी। उसी की सजा भुगत रही हूँ अब। आज मुझे मोहिनी की बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? इसके हर बात में झूठ की मिलावट की बू क्यों आ रही है? क्या है जो ये बता नहीं रही है? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? छुपाया क्यों? और आप, इतनी बड़ी बात हो गई आज और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कृष्णा, मैं बताता तो मैं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। माँ बनने की बात तो मुझे यहाँ आकर पता चली। एक काम करो, तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दो। मैं भी उसे फोन करूंगी, उसे बुलाऊंगी यहाँ। तुम दो ना अपने बॉयफ्रेंड का नंबर। उसे यहाँ? हाँ, वो तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ के जा सकता है? अगर बच्चा उसका है तो उसे तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसे मुंह फेर के नहीं जा सकता वो। नहीं, प्लीज, वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने पहले भी मुझे धोखा दिया है और ना जाने उस बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या कर बैठेगा। और उसकी बीवी, वो तो बेकसूर है। अगर उसको इस बारे में पता चल जाएगा तो वो टूट जाएगी। मैं जानती हूँ उसकी बीवी के साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपने से ज्यादा उसकी बीवी की क्यों फिक्र कर रही हो? तुम जानती हो उसकी बीवी को? एक काम करो, तुम मुझे उसकी बीवी का नंबर दो। मां बनने वाली बात छोटी बात नहीं है। उसकी बीवी को पता चलना चाहिए कि उसका पति कैसा है, कैसे बेईमान और धोखेबाज है वो। नहीं कृष्णा दीदी, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती।
और मैं खुद चाहती हूँ कि वो दूर रहे मेरे से और मेरे बच्चे से। मुझे अब उससे रिश्ता रखना ही नहीं है। तुम जो कह रही हो तुम्हारी आंखें वो क्यों नहीं कह रही है? बार बार जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और आर्यमन सर मोहिनी के बारे में इतनी बड़ी बात जानकर भी चुप क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से मोहिनी आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। ये अकेले आई थी इस घर में, कहा था कि इसका कोई नहीं है यहाँ, और अब ये अचानक माँ बनने वाली है और पूछने भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता के भी छुपा रही है। कुछ तो गलत हो रहा है और मुझे वो पता करना है, और उसके लिए मुझे मोहिनी को वापस घर लेकर जाना होगा ताकि उस पर नजर रख सकूं। और वैसे एक बात कहूँ कृष्णा दीदी, मुझे पता भी नहीं बच्चे का क्या करना है, इसे रखना है या नहीं रखना है। तुम पागल हो गई हो क्या? इस नन्ही से जान का क्या कसूर है? क्या सजा दोगे तुम उसे? इस बच्चे के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत। और जब भगवान ने खुद उसके किस्मत में इस दुनिया में आना लिखा है, तो तुम क्यों भगवान की मर्जी के खिलाफ जाना चाहती हो? देखो, तुम घबराओ मत। मैं और आर्यमन सर है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आर्यमन सर, मुझे क्या पूछ रही हो तुम कृष्णा? इसीलिए तुम हमारे साथ घर चलो। ऐसे हालात में तुम अकेली नहीं रह सकती। नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकती। मतलब गलती अगर मैंने की है तो उसका बोझ आप पर क्यों डालूं? तुम बिल्कुल भी बोझ नहीं हो मोहिनी, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और अब तो तुम माँ बनने वाली हो, चोट पहुंची है तुम्हें। इस वक्त ना तो तुम खुद का ख्याल रख पाओगे और ना ही बच्चे का। इसलिए तुम हमारे साथ चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप भी ऐसे क्यों खड़े हो? बोलो ना ऐसा कुछ। मैं क्या बोलूं? अरे जिंदगी इसकी है, बच्चा इसका है, डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे तो लगता है कि सही है, बाहर रहना चाहती तो अच्छा ही है। कृष्णा, हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे इसके होने वाले बच्चे के बारे में, उसके बाप के बारे में? कई तरह के सवाल पूछेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मोहिनी को अपनाएंगे भी, और अगर अपना भी लिया तो जब तक मोहिनी घर पर रहेगी तब तक वो अजीब सी नजरों से देखते रहेंगे, उसे जज करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। डोंट थिंक दैट्स नाइस। हाँ, आर्यमन सही कह रहे हैं। आपके घर वालों को अगर पता चलेगा इस सच के बारे में तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और वैसे भी इस सोसाइटी में उन औरतों की तो इज्जत ही नहीं है जो शादी से पहले माँ बन जाती है। आपके घर वाले भी मुझे कोई खास पसंद नहीं करते। हाँ प्लीज आर्यमन की बात सुनिए ना, मैं नहीं चल सकती आपके घर, प्लीज। नहीं मोहिनी, तुम्हें अपने साथ लेकर ही चलूंगी। तुम्हें अब अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। और यही जरूरी है ना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। और अगर तुम्हें बदनामी का डर है तो हम घर में किसी को भी नहीं बोलेंगे कि तुम माँ बनने वाली हो। ऐसे कैसे छुपाएंगे सबसे कृष्णा? एक लड़की की कोख भरना भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और अगर उस वक्त उसका साथी उसका साथ ना दे तो उसे ये सफर अकेले तय करना पड़ता है। और तब वो आशीर्वाद उस लड़की के लिए श्राप बन जाता है। और मोहिनी भी अभी इस दौराहे पे खड़ी है। और अगर हम मोहिनी को अपने साथ घर नहीं लेकर जाएंगे तो हम इसके बारे में सब कुछ कैसे जान पाएंगे? मेरा मतलब है, जैसे ये टाइम पे दवाई ले रही है या नहीं, आराम कर रही है या नहीं, और मैं तो ईशा का ख्याल रखती हूँ ना, तो मैं जानती हूँ कि मोहिनी अकेले माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। इसलिए इस मुश्किल समय में हमें इसका साथ देना चाहिए। तुम कितनी बेवकूफ हो कृष्णा। मुझे पता था तुम्हें महान बनने का बहुत शौक है। कितनी बड़ी इमोशनल फूल हो तुम। और देखो, तुम्हारी इसी अच्छाई ने आज मेरा काम बहुत आसान कर दिया। बस अब जल्दी से मुझे आर्यमन को भी ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करके फंसाना होगा, ताकि सिद्धार्थ को आर्यमन की प्रॉपर्टी मिल जाए और मुझे तुम्हारी बर्बादी। आज तक आर्यमन सर ने किसी की भी मदद करने के लिए मना नहीं किया है, पर आज अरे मोहिनी हमेशा किसी न किसी तरह आर्यमन सर के इर्द गिर्द कैसे आ पहुंचती है। कहीं इनकी परेशानी की वजह मोहिनी तो नहीं है? इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, जिसके लिए इसका घर वापस आना बहुत जरूरी है।
मोहिनी ने जो कहा कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसके बच्चे का फादर है वो सच हो, वरना मैं कृष्णा को उस रात के बारे में ही नहीं बता पा रहा हूँ, तो इतना बड़ा सच कैसे बताऊंगा?